अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जिसके लिए मैंने ले ली थी यहाँ पे 6 अदद चिकन लेग्स या चिकन थाइस, और अगर इन्हें किलोग्राम में मेजर किया जाए तो ये तकरीबन हाफ़ केजी होंगी। और साथ ही ले लिया था मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क और 1 अदद लेमन। और यहाँ पे मैंने मज़ीद जो स्पाइसेस लिए हैं वो कुछ यूँ हैं कि मैंने ले लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और चिली सॉस या हॉट सॉस, और साथ ही इसके ले ली थी पिसी हुई काली मिर्च, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और ऑरिगेनो लीव्स। तो ऑरिगेनो लीव्स जो हैं वो अगर आपके पास अवेलेबल हों तो आप डाल लें, और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो ये टोटली ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो ऑरिगेनो लीव्स जो है वो अमूमन इटालियन फूड्स में डलते हैं। तो और ये जो चिली सॉस या हॉट सॉस है ये जो है सोया सॉस और विनेगर के साथ जो तीसरे नंबर वाली बॉटल होती है जिससे हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये वो वाली सॉस है। अच्छा, अब इस तरह की बॉटल होती है ऑरिगेनो लीव्स की, जो आपको किसी भी सुपर स्टोर या किसी भी सुपर मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मिल्क, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस। और लेमन जूस ऐड करने के बाद मैं इसे कर लूँगी हल्का सा स्टर, और इसे रेस्ट के लिए रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए। जब 5 मिनट्स बाद मैं इसे देखूँगी तो ये हमारा बटर मिल्क बन के रेडी हो चुका होगा। तो आपने इसे बस यूँ चम्मच चलाना है और इसे 5 मिनट्स के लिए रख देना है। तो ये देखें, अब मैंने इसे 5 मिनट्स बाद देखा तो ये बटर मिल्क बिल्कुल रेडी हो चुका था। और अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ले लिए चिकन लेग्स, और मैं इन पे लगा रही हूँ छुरी से इस तरह से कट्स। और इन्हें देख लें आप, इस तरह से छुरी को तिरछा रख के और फिर तिरछे कट्स लगाने हैं, और आप इन्हें बोन्स तक इन पे कट्स लगाना है, ताकि इससे ये होगा कि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो जाएगा और आपकी चिकन टेंडर बनेगी, और जो है वो फ्राई करेंगी जब आप तो अंदर तक गल भी जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बॉल, और इसमें डाल दिया मैंने बटर मिल्क जो हमने रेडी किया था मिल्क और लेमन से, और साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसमें हॉट सॉस या चिली सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट, या अदरक लहसुन को आप क्रश कर लें थोड़ा सा। और इसके साथ ऐड कर दिए मैंने बाकी सारे स्पाइसेस जो कि थे काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और ऑरिगेनो लीव्स। और फिर मैं इसे कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कट लगी हुई ये चिकन, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। और मैरिनेशन टाइम आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसे देना है। मैंने इन्हें ओवरनाइट मैरिनेट किया था एक एयर टाइट कंटेनर में रख के। और आप अगर आपने इन्हें जल्दी पकाना है तो फिर आप मिनिमम तो आप लाजमी जो है वो 6 से 8 घंटे आप इन्हें लाजमी मैरिनेशन टाइम दें। लेकिन अगर आप ओवरनाइट इसे देते हैं टाइम मैरिनेशन के लिए तो ये बेस्ट है, इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। बहुत चिकन जो है वो अंदर से बहुत टेंडर बनेगी आपकी। और फिर मैंने इसे रख दिया था मैरिनेशन के लिए। इसके बाद अब यहाँ पे मैं तैयार करने लगी हूँ ड्राई मिक्सचर। तो इसके लिए मैंने ले लिया था मैदा, और साथ ही इसके लिया था कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर के साथ लिया है मैंने इधर पे राइस फ्लावर। और राइस फ्लावर के साथ जो स्पाइसेस हैं यहाँ पे वो कुछ इस तरह से हैं कि मैंने ले लिया था यहाँ पे नमक, पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें और लहसुन पाउडर यानी गार्लिक पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, और अगेन ऑरिगेनो लीव्स। और यहाँ पे मैं फिर रिपीट करूँगी उसी बात को कि अगर आपके पास ऑरिगेनो लीव्स नहीं हैं तो यहाँ पे भी इस स्टेज पे भी ये टोटली ऑप्शनल है। ऑरिगेनो लीव्स अगर आप स्किप कर भी दें तो आप लहसुन पाउडर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये ईजिली मिल जाते हैं स्टोर पर किसी भी ब्रांड का। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है मिक्सिंग बॉल, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी सारे फ्लावर, मैदा, कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर, और सारे जितने ये ड्राई स्पाइसेस हैं इनको मैं इसमें ऐड करूँगी, और इन्हें अच्छी तरह से मैं कर लूँगी मिक्स। और आपने लहसुन पाउडर जब वो ईज़िली मिल जाता है तो आप ज़रूर लीजिएगा इसमें, उसे स्किप नहीं कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अब ये चिकन मेरी मैरिनेट होके बिल्कुल रेडी है। और अब मैं एक पीस उठाऊँगी और सबसे पहले मैं डाल दूँगी इस ड्राई मिक्सचर में। ड्राई मिक्सचर में डालने के बाद ये मैं इसे अच्छी तरह से इससे कोट करूँगी, और आपने अच्छी तरह से इसे हार्डली प्रेस करके अच्छी तरह से इसकी कोटिंग लगानी है। जिस तरह से यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उसे अच्छी तरह से दबा दबा के, ताकि सारी जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसी तरह का बॉल लीजिएगा कि जो गहरा हो और जिसमें आपका मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से चिकन पे कवर हो सके, लग सके। और बस फिर इस तरह से इसे लगाने के बाद आपने इसे थोड़ा सा झाड़ लेना है। जब आप झाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर फ्लैक्स बनने लगे हैं थोड़े बहुत, और इसको फ़ौरन डाल देना है आपने चिल वाटर में, यानी कि बिल्कुल ठंडे पानी में। आपने एक बॉल में अलग से ठंडा पानी ले लेना है, बिल्कुल अच्छा सा चिल होना चाहिए ये। और इसमें एक बार डालने के बाद आप इस तरह से निकाल लेंगे, और इन्हें निकालने के बाद आप अगेन डाल देंगे इसे ड्राई मिक्सचर में। तो इसको बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है, दबाना है। और
फिर इसके बाद आप डाल देंगे इसे ऑयल में। और ऑयल का टेम्परेचर आपका बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए। मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर का आपका ऑयल होना चाहिए कि चिकन अगर उसमें जाए तो ऐसा भी नहीं, इतना भी हॉट नहीं होना चाहिए कि आप चिकन डालें और वो 5 मिनट में बिल्कुल आपकी गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर आ जाए, तो चिकन अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी। तो आपका टेम्परेचर जो है वो दरमियाना होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसके साथ ही फ़ौरन इसे डाल दूँगी ऑयल में। तो ये आपका ऑयल भी इतना आपने लेना है कि आपकी चिकन जो है वो बिल्कुल उसमें अच्छी तरह से जाके डूब जाए, मतलब कि आपने अच्छे खासे ऑयल में इसको फ्राई करना है। और फिर इसको मैंने एक पीस डाल दिया और मैं 1 बाय 1 करके इस तरह से 3 पीस डालूँगी सिर्फ एट अ टाइम। आपने इसमें क्राउड नहीं लगा देना। अगर आप 4 पीस कर देंगे तो फिर ऑयल का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा और आपकी सारी चिकन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, वो क्रिस्पी नहीं रहेगी, सब सॉगी हो जाएगी, सब में ऑयल जो है वो घुस जाएगा। और फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरा पीस भी तैयार कर रही हूँ। और बाकी के जो 3 पीसेस हैं तो उन्हें मैं कोट करके इस तरह से रख लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में 3 पीसेस ऑलरेडी थे। और जब 15 मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट तक आपने इसे टाइम देना है। इसका कुकिंग टाइम जो है वो 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स तक आपने इसे कुक करना है। 10 मिनट तकरीबन आप इसे ऐसे ही, बिल्कुल भी आप चम्मच इसमें नहीं चलाएँगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर जहाँ आपने इसमें कोई चम्मच चलाया तो आपकी जो ये पूरी कोटिंग है ये सब बर्बाद हो जाएगी। ये बिल्कुल कोटिंग आपकी उसमें से, चिकन में से अलहदा हो जाएगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसे ऑयल में डाल के और बिल्कुल भी आपने इसमें स्पून नहीं चलाना है। 15 मिनट तक आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, बल्कि 10 मिनट तक आप इसे ऐसे ही एक साइड पे रहने दें और 10 मिनट बाद आप इसकी साइड पलट दें। और फिर 5 मिनट बाद आप मज़ीद इसे थोड़ा सा मज़ीद कलर देके और दूसरी साइड से पका के आप इन्हें निकाल लें। और बाकी के 3 पीसेस मैंने रख दिए थे फ्रीज़र में कोट करके। तो जब ये 15 मिनट में रेडी हो गए थे ये पहले वाले 3 पीसेस, तो उसके बाद मैंने वो बाकी के 3 पीसेस फ्रीज़र से निकाले और उन्हें फिर इस तरह से फ्राई कर लिया। और ये थी इसकी फ्लेम, जो मीडियम फ्लेम है, इस पे आपने इसे फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे इसे आहिस्ते आहिस्ते कलर दे देना है और ये बिल्कुल सुकून से आपने इसे पकने देना है। बिल्कुल भी कोई चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना। और इस तरह से जब ये इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन सा, तो आप इन्हें निकाल लेंगे। और इन्हें आप निकालेंगे किसी भी वायर रैक पे। मुझे जो है वो मेरे पास बहुत कम टाइम, शॉर्ट टाइम था, तो इसलिए जो है वो मैंने इसे किसी स्ट्रेनर में निकाल लिया था। मतलब कि किसी भी जाली में या किसी भी छन्ने में आप निकाल लें ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा निकल जाए और ये क्रिस्पी भी रहें। तो अगर आपके पास कोई वायर रैक हो तो आप उस पर रख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये क्रिस्पी रहती है चिकन। एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने इन्हें फ्राई करना है तो इन्हें फ्राई करने से 1-2 घंटे पहले आप कोटिंग करके नहीं रखेंगे। जब आपने फ्राई करना है उसी टाइम आप कोटिंग करेंगे और उसी टाइम आप फ्राई करेंगे। तो मैंने 3 पीसेस फ्राई कर लिए थे, बाकी के 3 पीसेस मैंने कोट करके सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था। और जैसे ही 15 मिनट में मेरे 3 पीसेस फ्राई हुए थे तो मैंने बाकी के 3 पीसेस फ्रीज़र से निकाल के और उन्हें उसी टाइम फ्राई कर लिया था। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप 1 घंटे पहले से कोट करके रख लेंगे तो आपके फ्लेक्स सारे बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी आपके चिकन का ऐसा टेक्स्चर नहीं आएगा। तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना है। तो अब चलते हैं इसके साउंड की तरफ। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी थी और बिल्कुल भी कच्ची नहीं थी। और ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर थी और इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी बनी थी और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनी थी, बहुत फ्लेवरफुल बनी थी। और इसकी कोटिंग कुछ इस तरह से थी कि जब आप बाइट लें तो फिर चिकन और इसकी कोटिंग दोनों मुँह में आ रही थी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी कि क्रंच इसका अलग हो जाए और चिकन इसका बिल्कुल अलग हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।